तो बच्चे, जो हम डिस्कस कर रहे थे वो यही था कि तत्सम और तद्भव की बात कर रहे थे। अब अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ये आ रही है कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं समझ सकता हूँ, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है ना, एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि तद्भव व तत्सम शब्द पहचानने के कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए बच्चे, तद्भव, तत्सम, पहचानने के कुछ नियम। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको आसान ये हो जाएगा, आप समझ पाएंगे कि कैसे, हम ये कैसे समझेंगे कि ये तत्सम तद्भव शब्द है। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें रूल नंबर फर्स्ट का, ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट में अगर हम कोई भी शब्द लेते हैं और उसका अंतिम वर्ड या प्रारंभिक शब्द जो है वो छा मीन क्षत्रिय जाता है। ठीक है ना, छा, छा अगर आता है तो ये जो होगा, जैसे इससे रिलेटेड कैसे आते हैं, अब ये छा का जो प्रयोग होता है ये संस्कृत के शब्दों से ही लिया जाता है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा छति, ठीक है, क्या बोला मैंने, छति, या क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षति, ह, जहाँ पे ह का अनुभव हो रहा है, क्षत्रिय, क्षत्रिय। तो जहाँ पे आपको बोलने में ही ये हमें महसूस होता है कि हम कुछ संस्कृत के शब्दों को बोल रहे हैं, तो संस्कृत के जो बेटा शब्द होते हैं, जो हम उनको बोलेंगे, तो वहां पर एक क्या होता है, आभास होता है, किसका, बाद में हा मतलब हलंत का मतलब आभास होता है इस चीज का। ठीक है। ऐसे नक्षत्र, नक्षत्र आ जाता है, नक्षत्र। तो जब आप इन शब्दों को जब बोल रहे होंगे तो आपको इस चीज का आभास होगा कि आप संस्कृत के शब्दों का उच्चारण कर रहे होते हैं। ठीक है। ऐसे ही शिक्षक, शिक्षक। ठीक है। नियम नंबर दूसरा अगर हम इसकी डिस्कस करें तो देखिए, नियम नंबर दूसरा ये आपको क्लियर हो गया होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एग्जाम हॉल में ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा, आप समझ पाएंगे कि हाँ सर ने ऐसे बताया था। तो ये यही नियम जो अगर आपको क्लियर हो गए तो आपको उधर डेफिनेशन याद करने में इतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें कि किसी भी शब्द में वाह, रूल नंबर टू यहाँ पे लिख देते हैं, रूल नंबर टू। अब इसमें अगर हम बात करें, प्राय तत्सम शब्द, प्राय तत्सम शब्द लिख दे रहा हूं यहां पर, सॉरी, कभी कभी मिस्टेक होती है। प्राय किसकी बात कर रहे हैं, तत्सम शब्द। प्राय तत्सम शब्द में वाह क्या होता है, वाह, वाह, ये वक वाला जो होता है, उस वाह की हम मैं बात कर रहे हैं। ठीक है ना। वाह वर्ण, और तद्भव जो हमारा होता है उसमें बा हो जाता है, क्या हो जाता है, बा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर तत्सम शब्द में वाह है तो जब ये तद्भव में होगा तो क्या हो जाता है, बा हो जाता है, बा हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर प्रायः, तो प्रायः का मतलब ये होता है अधिकांश। अगर आपसे कई एक बार ऐसा भी होता है, कोई पूछ दे, तो जो प्रायः का मतलब होता है वो बच्चे क्या होता है हमारा, अधिकांश। ठीक है। तो तत्सम शब्द में वाप वर्ड तद्भव में बा हो जाता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अब हम इसके कुछ उदाहरण से भी आपको हम बताते चल रहे हैं साथ साथ में। ठीक है। तो देखिए, उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखिए कैसे,
कुछ उदाहरण आप भी बताएंगे, कुछ मैं बताऊंगा, और इसके डिस्कस कर रहे थे इसके उदाहरण। तो उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बात करें तो जैसे विवाह, ये संस्कृत शब्द है, विवाह। क्या मैंने लिखा? विवाह। अब अगर हम इसका तद्भव में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्याह। क्या हो जाएगा? ब्याह। आ गया ना बा? तो यही जो प्रक्रिया है, ये रूल से समझ सकते हैं आप। ठीक है ना? ऐसे एक दो उदाहरण और समझ लीजिएगा। वर्षा। अब इसमें वा आ रहा है, वर्षा। क्या आ रहा है? वर्षा। अब इसका अगर तद्भव में हम उसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा? बरसात। ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा, और भी इसमें कुछ एग्जांपल हम बता सकते हैं आपको। वो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, बताइए? वानर। इसका भी एक लिख सकते हैं, जैसे लिखा मैंने वानर। अब वानर को अगर हम हिंदी में जब हम कहते हैं डायरेक्टली क्या बोलते हैं? बंदर। क्या बोलते हैं? बंदर। तो वाह आ गया। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी तत्सम तद्भव शब्द रखिएगा तो अपने दोनों लुक को अपने साथ रखिएगा। अब बोलिए सर लुक कैसा हो गया? लुक का मतलब बच्चे ये हुआ कि आप एक प्रोफेशनल लुक में भी आपको जाना है, और रफ कैजुअल में भी जाना है। ठीक है ना? दोनों कंडीशंस में आपको जाना है, तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है ना? आप ये समझ लीजिए कि आप किसी टाउन एरिया से रूरल जो विलेज वगैरह होता है वहां से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप एक सिटी में आते हैं, किसी प्रोफेसर से बात करते होते हैं, किसी एजुकेटिव पर्सन से बात करते होते हैं, तो आपके शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। तो यही समझ लीजिएगा। ऐसे हम बात करते हैं रूल नंबर थर्ड की। रूल नंबर थर्ड की। ठीक है। अब बच्चे रूल नंबर थर्ड क्या होता है? प्राय। इसका भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर डेफिनेशन। प्राय। अब जिन शब्दों में सा होता है, प्राय जिन शब्दों में सा, सा, ये आपने बहुत जब पढ़ते होंगे तो पढ़ा होगा कि सा सलजम वाला होता है, एक सा सपेरा वाला होता है। ठीक है। तो ये कौन सा सा हो गया आपका? जिसमें सा होता है। ठीक है। सपेरा वो सलजम वाला सा होता है। ठीक है। अब उनके तद्भव शब्द में क्या आता है? उनके तद्भव शब्द में क्या आता है? तो देखिए, उनके तद्भव शब्द में क्या आता है? सा सपेरा वाला आ जाता है। सा का ही डिफरेंस है। इसको हटा देते हैं यहां से, मैं इसी लाइन में लिख देता हूं उनके। इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब देखिए, उनके तद्भव शब्द में क्या आ जाता है? सा आ जाता है। ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम बता दे रहे हैं, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे बच्चे। ठीक है। अगर आपने ये रूल को समझ लिया ना, तद्भव तत्सम आप किसी भी हालत में आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है एग्जाम में। ठीक है। बस इस कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लेना। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो पहले, मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको इसमें डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट और इसके रूल्स को मैंने ये बता दिया है कि आप आसानी से वहां पर कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट होने वाला ही नहीं है। ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण जैसे हम ले लेते हैं। जैसे उदाहरण क्या हो गए? अब जैसे मैंने क्या लिखा? श्यामल। ठीक है। श्यामल। ठीक है। अब श्यामल का अगर हम बात करें, जब तद्भव शब्द इसका होगा तो क्या होगा? सांवला। क्या हो जाएगा बेटा? सांवला हो जाएगा। तो क्या हुआ? जो मैंने बताया रूल नंबर, ये रूल अगर आपको याद हो गए ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चंस
में प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ठीक है। सेकंड इसका एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं? सुंड, सुंड